हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए व्लॉग के अंदर। आज मैं देने वाला हूँ अपने घर का रूम टूर। ठीक है ना। तो जैसे कि तुम देख रहे हो, ये मेरा रूम है और मैं रूम टूर देने वाला हूँ। ठीक है ना। तो पूरी छत से लेके पूरे कमरे तक रूम टूर देंगे। ठीक है, होम टूर भी आने वाला है। उसके लिए अभी क्या है ना, अभी सब कुछ सेटलमेंट नहीं हुई। जब सब कुछ सेटल हो जाएगा ना, तो इस कमरे को मैंने बहुत मुश्किल से सेटल करा है भाई। इसको सेटल करने का उसमें 4 दिन लग गए मेरे को, तब जाके ये लोग आ रहे हैं। ठीक है ना। तो नीचे का भी हुआ नहीं है, नीचे का भी दिखा दूंगा, मैं पूरा होम टूर दे दूंगा। अभी के लिए रूम टूर रखो ये वाला मेरे कमरे का। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई रूम से स्टार्ट करके छत बाद में दिखाएंगे। ठीक है ना। तो पहले आते हैं अपने एंट्रेंस गेट में। ठीक है ना। जहाँ से के अंदर घुसते हैं कमरे के अंदर। ठीक है ना। तो ये है ये अपना मेन गेट है। यहाँ पे मैंने अपना स्विच बोर्ड टांग रखा है, जुगाड़ कर रखा है मैंने। रस्सी बांध रखी है इसके ऊपर। ये पावर स्विच बोर्ड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एसी आने वाला है, तो एसी बाद में आएगा। मतलब एसी है रखा हुआ लेकिन लगा नहीं है, उसकी सर्विस होना बाकी है, उसको ठीक होना बाकी है। ठीक है ना। तो जब वो आएंगे तो लगा देंगे ये लोग। अभी मेरी गाय बैठी हुई है यहाँ पे, ये मैं लेके आया था हरिद्वार से। हरिद्वार से, हाँ हरिद्वार से लेके आया था मैं। वो यहाँ पे मेरा चार्जर है यहाँ पे। ठीक है ना, समझ गए ना। यहाँ पे मैंने एसी का स्विच लग देगा। लैपटॉप का स्विच भी लग सकता है, उसका भी लग सकता है, क्या बोलते हैं, ये चार्जर का। ठीक है ना। तो और ये है मेरी टेबल। अबे भाई टेबल की तो हालत ही खराब कर रखी है मैंने तो। एक मिनट। ये मेरे 2 तकिए हैं। ठीक है ना। तो टेबल में मेरी देखा होगा, मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, मैंने अभी सेट कर दिया। ये मेरी पानी की बोतल जो कि आधी है। ठीक है ना। इतनी गर्मी होती है इस कमरे में, बता नहीं सकता। ये मेरा पेन स्टैंड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेरी कुछ बुक्स हैं। ठीक है ना। वो क्यूब है, मिरर क्यूब शायद उसको ये बोलते हैं, सिल्वर क्यूब आई थिंक सो। उसके नीचे है मेरा डम्बल। तो मैं डम्बल भी ले आया। ठीक है ना। डंबल भी लिया, योगा मैट भी लिया। योगा मैट भी दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है। अभी है मेरी चेयर। ये चेयर जैसे कि तुम हालत देख सकते हो, फटी हो रखी है। ये मैंने तक इस तरह रखा हुआ क्योंकि देखो, ये मेरे पीठ पे लगता है, ये ऐसे पीछे लगता है मेरे। ठीक है ना। और मैं इसको ऐसे लेके बैठता हूँ देखो। ठीक है ना। तो ऐसे टेबल में जब बैठा होता हूँ तो हाथ रखने के लिए ये है। ठीक है ना। क्योंकि इस चेयर की ना जो हाइट है ना, वो मतलब नीचे है। क्योंकि इस चेयर का जो वो एडजस्ट करने का होता है ना, ऊपर नीचे, वो ख़राब है। ठीक है ना। तो इसलिए ये रखना पड़ता है। और बाकी की सीट ये तुम देख सकते हो। तो ये बहुत पुरानी चेयर हो चुकी है, मैंने यूज़ करके उन्हें ख़राब कर दी है। ठीक है ना। इसको आई थिंक इसको 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से ये मेरे भी चल रही है, और ये ठीक हो सकती है अभी भी। ठीक है। चांस पूरे इसके ठीक होने के। अभी पहले सब कुछ सेटल हो जाए फिर ठीक करवाता हूँ इसको मैं। बाकी अब आते हैं, एक मिनट इस चेयर को सेट कर देता हूँ मैं पहले। चलो। तो अब बारी है दिखाने की मेरी ये पूरी दीवार है। पूरी दीवार कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। पूरी दीवार में मैंने बस ये टांग रखा है। ठीक है ना। ये मेरे 2 ट्रॉफीज़ है जूडो की, और ये मेरे कुछ मेडल है। कुछ कुछ मेडल इसलिए क्योंकि ये जो बाकी के जो कुछ मेडल्स है, पता नहीं कितने मेडल्स मेरे पास, तो वो हो चुके हैं गायब। मेरे को बहुत दुख हुआ सही में भाई। मैं पूरा गुस्सा हो गया था, मैं नाराज़ हो गया था मैं। ठीक है। मम्मी से बोला मैंने, कहा था मेडल ने सारे कहाँ रख दिए। तो सीन ऐसा है कि जब हम ट्रक में लोड करते थे सब माल, तो ये कुछ मेडल्स तो मेरे पास रखे हुए थे। ठीक है ना। और ये मेरे बैग में थे, जहाँ पे मेरी बुक्स रखी थी, जहाँ मैं बुक्स भर के ला रहा था। और बाकी जो मेडल थे जो मैंने मम्मी को दे रखे थे, सर्टिफिकेट वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो वो मैंने मम्मी को दे रखे थे। मम्मी को कहा था मैंने कि मेरे को दे दो, मैं रख लूँगा। मैं कहा चल मैं रख रही हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने अपने कपड़ों के साथ सर्टिफिकेट्स वगैरह और मेडल वगैरह वो सब कुछ रखे, और वो बैग गायब हो गया जिसके अंदर मम्मी के कपड़े थे। ठीक है ना। नए कपड़े थे ऑब्वियसली। ठीक है ना। और मेरे मेडल्स, मेरे को बहुत दुख हुआ भाई, क्योंकि इतनी मेहनत, ये देखने में ऐसा लगता है लेकिन भाई इसको कमाने में बहुत, भाई वो मैं ही जानता हूँ, या मेरे जुड़े के जो भाई लोग हैं वो सब जानते हैं, मेरे दोस्त वगैरह जो भी है। ठीक है ना। उनको पता है भाई कितनी मेहनत लगती है इसको कमाने में, कितना वेट कट करना पड़ता है इसके लिए, कितना गेन करना पड़ता है, सब कुछ। ठीक है, समझ जाओ बस। अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो प्रोफेशनली कैसे भी, तो तुम्हें पता चल सकता है। बाकी इसमें तुम लेवल देख सकते हो, कुछ मेडल है। ये नेशनल का है, डीवी नेशनल। ये भी डीवी स्पोर्ट दिल्ली, ये क्या है, डीवी स्पोर्ट नेशनल लेवल। ये भी नेशनल लेवल। ठीक है ना। ये ऊपर की ट्रॉफी है, ये सेकंड रनर अप है, और ये फर्स्ट है आई थिंक, वाइट वाली।
सेकंड इसलिए क्योंकि मेरे साथ इसमें दो बंदे खेलते हैं साथ में। तो हमारे हमारे स्कूल से चार लोग थे जो अंडर 19 में, दो भैया बड़े और हम थे। हम चार सेलेक्ट हुए थे उसमें। जो बड़े भैया हैं, दो बड़े भैया, उनको फर्स्ट रनर अप में मिली है ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी फर्स्ट पोजीशन में, और हमें सेकंड मिली है क्योंकि हम दोनों सेकंड आए थे और भैया दोनों फर्स्ट आए थे। ठीक है ना, तो ये सीन है। और बाकी अगर तुम्हें ये दिखाऊं, ये मेरी अलमीरा, जो भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इसमें मैंने कपड़े टंग रखे हैं, ये पजामा, ये शॉर्ट्स, ये क्या है, हाँ ये भी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स बहुत सारे हैं मेरे पास। ये टी शर्ट्स वगैरह गर्मियों की, और इसके अंदर मैंने कुर्ता पजामा है पन्नी के अंदर। बाकी मैं, ये है मेरा वॉशरूम, और वॉशरूम सॉरी, ये इसलिए लगाते हैं, ये पंख है। मम्मी बोलते हैं कि इसको लगाने से चिपकली वगैरह या नेगेटिव एनर्जी वो नहीं आती है। मैं अच्छी बात, चलो लगा देते हैं। इस साइड अच्छा लगा तो मैंने इस साइड लगा लिया इसको, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी दीवार खाली कर रखी है मैंने कुछ सजाने के लिए। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया ये। बाकी ये मेरा वॉशरूम का गेट है, वॉशरूम दिखाने वाला है। ठीक है ना, ये मेरा टॉवल है, फेस टॉवल। बाकी ऐसा सीन है। ठीक है ना, यहाँ पे ये मैट लगा हुआ है, उस साइड भी लगा था, बाहर की साइड वो। और ये है मेरा किचन। किचन की हालत देखिए तो बहुत गंदी है। किचन में ये काली नजर वाला ये मैं ले आया, अपने कमरे में लगा दिया। ये मेरा सिंक है, ये वाइपर, छोटा वाइपर, काम आता है साफ करने के लिए। ये मेरा टूल किट है, ये भाई बहुत काम आता है, बहुत सही है भाई। इस पूरे घर को मतलब हर एक चीज़ लगाने में, जब पर्दे हो गए या कुछ स्टैंड वगैरह हो गए, बहुत कुछ होता है। तो वो ये इसने भाई बहुत काम करा है। ड्रिल मशीन है इसके अंदर, स्क्रू ड्राइवर है, और प्लम्बर का जो आता है खोलने का वो भी होता है, टंकी वगैरह जो खोलते हैं। और हथौड़ा है, इस पर एक्स्ट्रा वो भी मिलते हैं, नट्स वगैरह, तो वो भी है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है ना। और इसके बगल में देखिए, ये मेरे भाई बचपन के, ये बोल सकते हैं ये बहुत बचपन के मेरे डीएवी के क्या है, ये सेकंड क्लास 2 के हैं ये मैं अपने कौन में ले आया। ये कौन सी क्लास के, प्री प्राइमरी। और ये कौन सा है, ये कौन सा है भाई, ये ऐसी रिपोर्ट कार्ड होती थी इनकी। भाई हाइट वेट कौन लिखता है भाई, पता नहीं, क्लास 1 की। और ये है प्री स्कूल की। ठीक है ना, बचपन की शक्ल देखो मेरी, लग रहा हूँ मैं। और अब देखो भाई, समझ जा बस, लग नहीं रहा हूँ मैं हूँ, लेकिन ये मैं ही हूँ। ठीक है ना, ये पागल भी मैं ही हूँ, और ये भी मैं ही हूँ, और इसमें तो है ही सॉरी। तो ये रिपोर्ट कार्ड मैं ऊपर इसलिए ले आया क्योंकि भाई मेरी चीज़ है, मैं अपने पास रखूँगा। ठीक है ना, काम आता है, मेमोरी से ये सब भी, इसलिए मैं रखी हुई है इसको सबको। इसके अंदर देखिए, तो इसके अंदर मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह है। नहीं सॉरी, सर्टिफिकेट इसके अंदर है क्या? हाँ नहीं, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कुछ और है, इसको साइड में रखते हैं। इसके अंदर है शायद, इसके अंदर ये रही। तो मैं बचपन की फ़ोटो दिखाऊँ तो ये रही मेरी, ये देखो, ये रहा मैं, ये पिंक कलर का, ये सब मेरे दोस्त थे ये सब। ठीक है ना, और इसके पीछे दिखा है तो ये रहा मैं, क्या बोले, मैं दिखाना नहीं चाहता, ये देख दिखा रहा मैं। इसके अंदर भी ये मेरा, ठीक है ना, पूरी फैमिली है, इसमें भी फैमिली है पूरी। और ये है मेरे बचपन की स्कूल की। ठीक है ना, मैं पूरा अच्छे से दिखा नहीं रहा, मेरे को थोड़ी मतलब अजीब सी लगती है ये सब दिखाने में। ठीक है ना, और बाकी की ये है, 1 मिनट। 2 hours later. तो भाई मैं गया था टी ब्रेक के लिए, टी ब्रेक से आ चुका हूँ मैं। ठीक है ना, बाकी कहाँ पे था मैं, आई थिंक सो मैं यहाँ पे था, इस यहाँ पे। तो मैं ये गया थी, ये क्या है, दिल्ली गेम्स का फॉर्म है ये दिल्ली गेम्स का हुआ है फॉर्म, जो भरा था जिसमें मेरी टांग टूट गई थी। उसके भी मैं वो दिखाऊंगा, एक्सरे जब मैं करवाई थी, इसमें टांग टूट गई थी मेरी, जहाँ पे मेरे को लखनऊ जाना था भाई साहब। तो मैं रह गया था उससे चक्कर में, भाई बहुत दुख होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को सर कह रहे थे कि भाई अगर तू आता ना ट्रॉफी आती, दैट सर थैंक इतना भरोसा करने के लिए। एक्चुअल में आ जाती, क्योंकि मेरे को भी इतना अपने ऊपर इतना भरोसा है कि आ जाती। और सर कैसे बस थोड़ा सा दूर रह गया, ट्रॉफी बस आने ही वाली थी। ठीक है ना, कोई मतलब हुआ था कई बार किसी से गलती हो जाते तो ट्रॉफी नहीं आ पाती।
ठीक है ना। तो उसमें जो मेरे ग्रुप है जुड़ा के, अब तो सब बच्चे भर गए हैं, ठीक है ना। अब सब अच्छे खेलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक है जिसके घर मैं गया था, वहाँ पे जो ये ट्रॉफी आई थी वो भी था। तो उसने तो पक्का 100% गोल्ड लाया वो तो, ठीक है ना। बाकी को पता नहीं क्या है, कौन लाया, ठीक है ना। ऐसा सीन है। और दूसरा ये दिल्ली गेम्स का फॉर्म है, हटाओ ये दिल्ली जुडो काउंसिल का फॉर्म है, ये हटाओ। ये क्या है? ये तो मेरे सर्टिफिकेट्स, ये थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स हैं स्कूल के। हाँ ये स्कूल के हैं कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह। ये आई थिंक सो जूडो के, ये भी थोड़े बहुत ही हैं, ठीक है ना। जो मैं कह तो खो गए वो है। तो ये है मेरा जर्नल स्कूल स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज़। और ये डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कम्युनिटी नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है ना। और सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्या है ये, भवाना। हाँ देखो ये स्कूल का नाम ही लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्कूल भवाना, भवाना, यहाँ पे गया था मैं। और ये दिल्ली स्टेट जूडो काउंसिल चैम्पियनशिप, ये वो है। और आधारशिला, ये क्या लिखा है, विद्यापट, आई थिंक सो ये लिखा है, ये भी जूडो का है। ये भी 38 दिल्ली जूडो चैम्पियनशिप हुआ ये, 2 मिले थे मेरे को, अलग 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 होते हैं, हर साल होते हैं इसलिए। और ये डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कम्युनिटी का सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल लेवल, ठीक है ना। ये भी जो ये लखनऊ का था जो बना था, ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ला नेशनल लेवल, ये वो है। और ख़त्म। तो ऐसा सीन है इसमें, ठीक है ना। ये सब है। और स्कूल के दिखाऊं तो मतलब ये तो स्पोर्ट्स के ना, स्कूल में ये सब है। ये पता नहीं क्या क्या है, मेरे को पता नहीं, फालतू लगता है मेरे को ये सब। मेरे को सही में लगता है और कुछ नहीं लगता, ठीक है ना। इसको मैंने लेमिनेशन में करवा रखा है, पता नहीं जरूरत पड़ती है, सर ने कहा तो था वैसे जरूरत पड़ती है इसकी, मतलब आगे जब आएंगे तो उसके लिए, बाकी देखते हैं। और ये है गिटार अपना, गिटार भाई, गिटार को अपने मैंने कमरे में ला चुका हूँ फाइनली, ठीक है ना। अभी इस गिटार को सजाऊंगा, मतलब सजाऊंगा नहीं, सो ये बजाऊंगा। पहले मेरे को आता था बजाना, क्योंकि स्कूल में था, तो मैं बजाना सीखा था। उसमें मैं ड्रम बजाता था अच्छे से, ड्रम बजाना सीखा मैंने, गिटार बजाना सीखा, पियानो बजाना सीखा मैंने, लेकिन सब भूल गया मैं, ठीक है ना। 3-4 साल हो गए उसको तो ये भी बहुत पुराने गिटार है। सर से खरीदा था मैंने, वो म्यूजिकल सर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, 5,000 का पड़ा था, 5,000 का। तब आई थिंक कंपटीशन था कोई, तो इसके लिए खरीदा था मैंने, मैंने नहीं, दीदी ने, ठीक है। तो मैं अभी साथ में था, तो हम दोस्त एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा सीन है। बाकी ये है अपना हेलमेट, ये है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये बाकी के जो दिख रहे हैं ये सब कपड़े हैं, ये ऊपर तक देखो टावर बना रखा है, ये सब कपड़े हैं, ये सर्दियों के कपड़े हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे रख रखे हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि नीचे बहुत भीड़ हो रखी है भाई, जगह मतलब बनी नहीं रही, इसलिए मैंने पूरा किचन में रखा है। अगर तुम डोर में देखोगे, ये डोर तो खाली है, ये सब भरा होगा पूरा, भारी हो चुका है सब, ये बंद हो जा, अबे हो गया, हो गया। ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये देखो सब चीज़ भरी हुई है भाई, ऐसा नहीं है। और ये देखो मेरे जूडो का बैग है, यहाँ पे जूडो की ड्रेस है, ठीक है ना। और दिखा देता हूँ, ये पुरानी ड्रेस है मेरी, इस ड्रेस ने भाई मेरा साथ दिया है, तो सही टाइम पर साथ दिया है। क्योंकि जो मैंने महंगी ड्रेस ली थी अपने लिए, जो कि 8,000 की थी, बहुत पहले ली थी मैंने, उसको भी 2 साल हो गए। तो भाई वो हो गई चोरी, क्योंकि भाई वो अच्छी ड्रेस थी, प्रोफेशनल वाली ड्रेस थी, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि मैंने ये क्या खरीदी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ढीली है, बस जुड़े वाले ना थोड़ी हार्ड होती है, उसका हार्ड मटेरियल होता है, कपड़ा जो बोल सकते हैं। तो इसका है ढीला ढीला, कोई ऐसे खींच कर फट सकता है। तो उसमें ये था 8,000 डिफरेंस है, और ये 100 वाली नहीं है, ये भी 800 की है, ठीक है ना, शायद इतने के प्राइस में होगी। तो ये डिफरेंस है। बाकी तो हाँ, तो मैं दिखाने वाला था अपना वो फ्रैक्चर वाला, वो एक्सरे जो मेरा फ्रैक्चर हुआ, जिसमें लखनऊ वाले भी जाने पाया था। तो ये है, तो ये रहा, इसके अंदर थे, इसमें निकालना था, ठीक है। कहाँ है?
ये आई थिंक सो। रुक जा भाई, निकाल लो पहले। अबे इसमें नहीं है, वही खा हो गया। अबे इसमें तो रखा था मैंने, इसमें तो मेरी दूसरे वाली वो है एक्सरे, जो मेरी तबीयत खराब चलती है उसके बारे में। वो ये भी दिखानी चाहिए क्या मेरे को? दिखा दूँगा ये भी, वो दिखाई देता हूँ मैं सबको आज। क्या वो मिली नहीं थी एक्सरे फैक्ट्री वाली, दिमाग खराब। इसके अंदर अभी कहाँ गए वो? ये देखो, ये इतने सारे पेज थे, मेरी बीमारी चल रही थी। देखो डॉक्टर के कागज, ये इतने सारे हैं भाई, ये देख रहे हो? हाँ था मैं बीमारी के चक्कर में अभी भी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा स्टेबल थोड़ा। ये भी डॉक्टर का है, ये भी डॉक्टर का है मेरा, मेरे डॉक्टर का जो इलाज चल रहा था मेरे। इसके अंदर कौन सी है? इसके अंदर शायद ये रही, ये तो हड्डियों का है आई थिंक। हाँ ये मेरी कमर की हड्डियों का है, मेरी कमर मुड़ गई थी जुड़ के अंदर, तो उसका है ये एक्सरे। और अगर मैं अपनी बीमारी की हालत बताऊं तो उसका है ये ये लिवर कौन सा है, एक मिनट से भी लिखा भी होगा। ये देखो ये लिवर है, ये पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास है, लिवर है, ये लिवर है, किडनी है, राइट किडनी, R1 किडनी। और भाई लेफ्ट वाली किडनी कहाँ गई? ये लेफ्ट किडनी, ठीक है ना। मेरे फ्रैक्चर वाली मिल नहीं रही उधर, खा गया वो, ठीक है ना। ये संभाल के रखी मैंने, काम आती क्योंकि क्योंकि अगर बाई चांस को कोई भी इंजरी होती है मेरे को ये सब में, तो दिखाने में काम आता है। क्योंकि डॉक्टर मांगते हैं ना कि कुछ पहले हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है, तो इसलिए दिखानी पड़ती है सब। बाकी ये दवाई खाया, ये सब इलाज हुआ था मेरी, ठीक है ना। एक्सरे वगैरह ये तो अलग समझ लो, ये जुड़ के लिए, ठीक है ना। जो हड्डी टूटी थी मेरी उसकी, एक और थी जो पैर वाली थी, पैर की जो हड्डी होती है वो टूट गई थी मेरी। बाकी ये जो मेरी बीमारी चली थी वो सबके पेपर्स है, वो सब है, ठीक है ना। ये डॉक्टर ने शायद दवाई लिखी हुई है, वो सब है। घंटों तक लाइन में नहीं, घंटों तक डॉक्टर के पास बैठा हूँ मैं, ठीक है ना। वो सब इलाज चला मेरे पे, और ठीक है ना। तो अभी तक कुछ स्टेबल तो मतलब इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ हो जाए वापस ठीक, ठीक है ना। क्योंकि अगर शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो जुड़ कैसे जुड़ करूँगा मैं? तो ट्राई करिए आना कुछ हो, मतलब भगवान से भी दुआ करता हूँ मैं ठीक हो जाऊँ वापस। बहुत टाइम हो गया ठीक हो गए निंद्रा में, तो मेरे को लगता है ओह सॉरी रूम एंड अभी एंड नहीं हुआ। हाँ कर तो है क्या? खुल जा गेट, चलो। ये रही, ये है मेरी छत। अगर तुम छत पे देखोगे तो ये मेरी पूरी छत है। ऊपर पानी की टंकियाँ रखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ से भी जा सकते हैं, पता उड़ाने के काम आएगा ऊपर वहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने रखा है AC। तो AC मैं बोला था कि AC यहाँ पे लगने वाला है, तो AC इसलिए यहाँ पे। तो AC का डिब्बा रखा है यहाँ पे, चेयर रखी है यहाँ पे, ये क्या कंबल रखे हुए हैं, ये भी चप्पल है, और सब कुछ है यहाँ पे। तो AC वगैरह, AC वाले आएंगे तो AC लगेगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ इस रूम को ऐड कर, इस व्लॉग को ऐड करते, सॉरी इस व्लॉग को ऐड करते हैं। अगले ब्लॉग में मिलेगा। मैं रेगुलर ब्लॉग आते नहीं हैं, ठीक है ना। ये ब्लॉग मैं सोच रहा था इस ब्लॉग के बाद ही डालूंगा सब कुछ जो भी डालूंगा। हाँ आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तो चलो मिलते हैं आपसे। क्या बोलते हैं, मेरा इंट्रो आउट्रो का आ गया। आउट्रो क्या बोल रहा था मैं, एक आउट्रो याद करके आता हूँ।